स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन को ही। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल समझाई थी जो कि थी जी मीथेन की। आज हम मज़ीद 2-3 एग्जांपल समझेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाती जाऊँ कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी वीडियो को लाइक भी नहीं किया और शेयर भी नहीं किया, तो सबसे पहला काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मेरी वीडियो को सुनें और इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इथेन की हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी, लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी और शॉर्ट वाइज भी, दोनों वे से बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है जी इथेन मॉलिक्यूल को बताएं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर इसका, और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वो फिर आपने डिटेल से सारी हेडिंग्स मेंशन करनी है। तो जी स्टूडेंट्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जी इथेन में। सबसे पहले तो आप वही बात बताओगे कि जी डेफिनेशन में कि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे। पहले तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनकी एनर्जी भी सेम है और शेप भी सेम है। और हाइब्रिडाइजेशन यही कहती है कि जी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके जो नए ऑर्बिटल्स तश्कील पाते हैं उनकी एनर्जी भी सेम होती है, शेप भी सेम होती है, मतलब कि वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इथेन मॉलिक्यूल आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो 2 कार्बन ने तो आपस में ये एक एक बॉन्ड बनाया हुआ, बाकी हर कार्बन के बचे 3 बॉन्ड्स, तो वो 3 क्या आ जाएंगी जी, 3 हाइड्रोजन्स आ जाएंगी। तो इस तरह क्या हुआ, CH3 बॉन्ड CH3, ये आ गया इथेन मॉलिक्यूल। तो अब इथेन में कार्बन और हाइड्रोजन्स हैं, तो हम ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं कार्बन की पहले। तो कार्बन स्टूडेंट्स 1s2 2s2 2px1, हमें पता है जी कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अब होगा क्या कि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, बट यहाँ पे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ। तो एक इलेक्ट्रॉन S से एक्साइट होके जाएगा 2pz में, जो कि आ गई एक्साइटेड स्टेट। फिर स्टूडेंट्स ये चारों जो ऑर्बिटल्स हैं, ये चारों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और हमें क्या मिलेंगे, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब ये जो 4, सॉरी बेटे, ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, इनकी एनर्जी भी सेम है, इनकी शेप भी सेम होगी और ये फर्दर और ओवरलैप करेंगे मज़ीद फर्दर कार्बन से या हाइड्रोजन से। तो इस तरह जो 2 कार्बन्स प्रेजेंट हैं इथेन मॉलिक्यूल में, वो दोनों की हम क्या करवा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन, और वो हमें क्या मिल रहे हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो कि sp3 हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो ऑर्बिटल है ये क्या है, ये 2s नहीं है, ये अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसी तरह ये भी और ये भी। इसी तरह हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है जी ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो आपको पता है स्टूडेंट्स के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो वो चारों अपने आप को अरेंज करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे ताकि कम से कम रिपल्जन हो। तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स, तीनों जो 2p ऑर्बिटल्स हैं, 2px 2py 2pz ऑर्बिटल्स, ये अपने आप को अरेंज कर रहे हैं मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको पता है स्टूडेंट्स क्या है जी, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी इन चारों ऑर्बिटल्स की। तो ये हो गई ओरिएंटेशन। अब हम देखते हैं कि इथेन मॉलिक्यूल बनता कैसे है। तो स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, उसमें बॉन्ड्स भी मेंशन करेंगे, ओवरलैप कौन सा हो रहा है वो भी मेंशन करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन के पास क्या है जी, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 3 4। हर ऑर्बिटल के पास क्या है जी, एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है जी, ये आ गया। अब होगा क्या कि 3 तो
कार्बन के साथ आएंगे हाइड्रोजन जो कि ओवरलैप होंगे, 2 हाइड्रोजन और ये 3 होंगे, ठीक है। और हर हाइड्रोजन भी क्या करेगी, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, जो हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगी, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब करेगी, यूज़ कर रही है, तभी तो बॉन्ड बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन में। कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, और ये हो गया कार्बन हाइड्रोजन का ओवरलैप। और हमें नज़र आ रहा है कि कार्बन का s ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है और कार्बन का sp3 ऑर्बिटल है, और ये हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, तो sp3s ओवरलैप हो रहा है। और कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो तीनों हो गए जी सिग्मा बॉन्ड्स, यहाँ ये भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये भी और ये भी। जो चौथा sp3 ऑर्बिटल है कार्बन का, वो दूसरे कार्बन के sp3 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे देखिए तो कौन सा ओवरलैप हुआ, sp3 क्योंकि देखिए एक कार्बन का भी sp3 और दूसरे कार्बन का भी sp3, दोनों कार्बन के sp3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो क्या बना, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है। और कौन सा ओवरलैप है, sp3 ओवरलैप। और दूसरा कार्बन भी, जैसे इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन्स के साथ ओवरलैप किया, इस तरह इसके भी तीनों sp3 ऑर्बिटल्स तीनों हाइड्रोजन्स के साथ ओवरलैप करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर। तो इस तरह इथेन मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है, जिसमें दोनों कार्बन के sp3 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और जो बाकी 3 ऑर्बिटल्स हैं दोनों कार्बन्स के, वो 3 हाइड्रोजन्स के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, sp3s ओवरलैप दे रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। और जो एंगल है वो है जी 109.2 है कहीं पे, या मोस्टली हम कहते हैं 109.5 डिग्री एंगल आता है जी इनके दरमियान। क्लियर इज़ दैट। अब हम बात कर लेते हैं टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। तो आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड है जी 1 2 3 4 5 6 और ये है जी 7। टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। ज्योमेट्री है जी टेट्राहेड्रल और एंगल है जी 109.5 डिग्री। तो ये हमने देख ली जी इथेन की ज्योमेट्री। अब हम चलते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल की तरफ। तो देखिए हम अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में हमें नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर है जी अमोनिया का, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाता है अमोनिया, और एक इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो हमने देखा कि अमोनिया में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, मतलब अमोनिया में भी एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। अब अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में स्टूडेंट्स हैं जी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, पहले नाइट्रोजन की और फिर हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन तो आपको पता है जी 1s1, एक ही ऑर्बिटल है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है जी 7। तो 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1। देखिए 2 और 2 4, बाकी कितने बचे, अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर एटॉमिक नंबर हमने देखा 7 है जी, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2, 2px, y और z तीनों ऑर्बिटल्स के पास जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तीनों p ऑर्बिटल्स हैं। तो बजाय इसके कि px में 2 हों और py में 1 हो, तो हमने पीछे रूल्स पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करेंगे कि वो सेपरेट ऑर्बिटल में रहें विथ सेम स्पिन। तो जी अब यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जो कि एम्प्टी है, तो क्या होगा, तो अब एक्साइटेशन तो नहीं होगी। अब क्या होगा, अब 4 ऑर्बिटल्स, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे और हमें जो 4 मिलेंगे वो क्या मिलेंगे जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब ये चारों क्या हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये नहीं होगा कि जी ये 2s है और फिर 2px है, नहीं, चारों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, जिसमें एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और बाकियों में एक एक है।
और चार हमें क्या मिले, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले। हाइड्रोजन का आपको पता है जी एक ही इलेक्ट्रॉन आता है s ऑर्बिटल में, तो 1s1 है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की। ओरिएंटेशन हमें पता है सेम होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो पहले की तरह चार ही थे, जैसे पहले इथेन में चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, तो अभी भी हमारे पास चार ही ऑर्बिटल्स हैं, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स हैं जो कि इंटरमिक्स होके चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे रहे हैं। और हमें पता है कि चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कोशिश करते हैं अरेंज होने की मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो चार ऑर्बिटल्स हों तो उनका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या बनता है, टेट्राहेड्रल। तो ये आगे जी ओरिएंटेशन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। अब हम अगर देखिए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होगी, तो जी अमोनिया का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन है जी हमारे पास, नाइट्रोजन के पास चार थे जी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये चारों। अब तीन तो क्या हुए, तीन हाइड्रोजन्स हैं, तो वो हर हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये ओवरलैप कर रहा है। तो ये तीन तो जो नाइट्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप शो करें, sp3s ओवरलैप, मतलब हमें तीन क्या मिल रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। और जो चौथा ऑर्बिटल था sp3 ऑर्बिटल, इसमें है जी दो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया में तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और एक क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। और हमें नज़र आ रहा है कि ज्योमेट्री क्या है, सॉरी ज्योमेट्री हम आगे देखेंगे और इधर भी देखें तो अब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं रही। अब स्टूडेंट ज्योमेट्री आ गई जी, अब ज्योमेट्री आ गई ट्राइगोनल पिरामिडल। अब एंगल भी क्या हो गया, 107.5, जैसे हमने इथेन में देखा एंगल था 109.5 डिग्री, लेकिन अब एंगल रिड्यूस होके कितना आ गया, 107.5 डिग्री। तो हमने देखा क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो नाइट्रोजन के हैं वो क्या कर रहे हैं, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं और हमें तीन sp3s ओवरलैप मिल रहे हैं हाइड्रोजन एटम्स के साथ। और एंगल हम देख रहे हैं 107.5 डिग्री एंगल आ रहा है हमारे पास। और ज्योमेट्री भी क्या हो गई, अब डिफरेंट मिल रही है हमें। तो हुआ क्या है, यहाँ पे तीन जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो तीन कॉर्नर्स पे लोकेटेड है जैसे हमने देखा, और एक लोन पेयर प्रेजेंट है चौथे कॉर्नर पे। तो ज्योमेट्री आई पिरामिडल, मतलब जिसमें तीन हाइड्रोजन एटम्स तो हैं बेस बना रहे और लोन पेयर है जी अपेक्स में, ये आपको लोन पेयर नज़र आ रहा है अपेक्स में, और तीन हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कि बेस बना रहे हैं। ये चारों कॉर्नर्स ऑक्यूपाई हो गए। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि जी बॉन्ड है जी, सिग्मा बॉन्ड्स हैं जी तीन, पाई बॉन्ड नहीं है कोई भी, क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ज्योमेट्री है जी ट्राइगोनल पिरामिडल और एंगल है 107.5 डिग्री। ज्योमेट्री जो हमारी अब चेंज हो गई, एंगल हमारा रिड्यूस हुआ 109 से 107 डिग्री। तो ये डेविएशन क्यों आई बॉन्ड एंगल में, हमें पता है, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, किस वजह से, लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर जो प्रेजेंट था, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में हुई रिपल्जन। आपको पता है कि लोन पेयर क्लोजर होता है न्यूक्लियस के, तो लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, क्या करता है, रिपेल करता है इन बॉन्ड पेयर्स को। तो ये बॉन्ड पेयर कंप्रेस हो जाते हैं और बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है 109 की बजाय क्या हो जाता है, पीछे हमें पीछे की तरफ आता है 107.5 डिग्री एंगल मिलता है अमोनिया के केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर ली अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन। अब हम आते हैं लास्ट, हमारा जो मॉलिक्यूल है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो है जी वाटर का मॉलिक्यूल। तो जी वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर में भी स्टूडेंट है जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहले वही हम डेफिनेशन की बात करेंगे, तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये जो चारों नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने इनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, सेम। फिर हम जाएंगे जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस करेंगे, पहले हमने डिस्कस की थी अमोनिया के केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। तो जी स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मतलब 1s2 2s2 2px2 2py1 और z1। देखें चार इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए, बाकी कितने बचे,
4, तो 2px में 2 आए, ये 2px में 2 आए यहाँ पे, और बाकी y और z में 1 आया। अब यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो नहीं होगा। अब क्या होगा, अब ये चारों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, 2p और 1 s और 3p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, और हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और स्टूडेंट यहाँ पे एक्साइटेशन की ज़रूरत क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, और 2 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, जो कि प्रेजेंट हैं, और 2 लोन पेयर हैं, तो ये 2 हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट हैं। तो ये 4 ऑर्बिटल्स 1s और 3p ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के इंटरमिक्स हुए और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, जो कि आपको ये नज़र आ रहे हैं। और इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आप क्या नाम दे रहे हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, जिनमें 2 तो फील्ड है और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हैं। ओरिएंटेशन 4 ही हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो वो चारों अपने आप को अरेंज करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे, मतलब कोशिश करेंगे कि वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में आए। तो अब होगा क्या, अब जब हम फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो फॉर्मेशन में हमने देखा कि ऑक्सीजन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, जिनमें 2 तो ऐसे थे जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ऐसे ही, और बाकी ये 2 ऐसे थे जो कि क्या थे, कंप्लीटली फिल्ड थे। तो हुआ क्या कि जो 2 अनपेयर्ड हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो 2 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे, हमें क्या मिलेगा, sp3s ओवरलैप, और कौन सा बॉन्ड है जी, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, sp3s ओवरलैप, और कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये भी आपने ज़रूर मेंशन करना है स्ट्रक्चर में। और बाकी जो 2 हैं वो क्या हैं जी, कम्प्लीटली फिल्ड थे ऑर्बिटल, ये ज़ाहिर सी बात है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये क्या हैं जी, लोन पेयर हैं। और बाकी अगर हम देखें एंगल, तो क्या आ जाएगा, अब एंगल हमने देखा 104.5 डिग्री, इथेन में 109 था, फिर हमने देखा कि जी अमोनिया में 107 डिग्री हो गया। अब वाटर में क्या हो गया, 104.5 डिग्री मज़ीद रिड्यूस्ड हो गया एंगल, और हमें क्या मिली, शेप भी क्या हो गई, बेंट हो गई। मतलब टेट्राहेड्रल अरेंज तो किया था ऑर्बिटल्स ने, लेकिन ये जो 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, ये जो 2 फसादी प्रेजेंट हैं, इन फसादी जो लोन पेयर्स हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, इन 2 बॉन्ड पेयर्स को रिड्यूस किया, इनके बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर दिया। क्यों, क्योंकि ये रिपल्जन करेंगे, आपस में भी रिपेल करेंगे, इन बॉन्ड पेयर्स के साथ भी रिपेल करेंगे, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कहानी कुछ है कि जी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने जैसे पीछे डिस्कस कर चुके हैं, कम्प्लीटली फिल्ड है बाय 2 लोन पेयर्स, और जो 2 हाफ फिल्ड हैं उनको ऑक्यूपाई कर लिया 2 हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स ने, और sp3s ओवरलैप हो रहा है। और बाकी जो टेट्राहेड्रॉन की जो बाकी 2 कॉर्नर्स हैं उनको ऑक्यूपाई किया हुआ है किसने, 2 लोन पेयर्स ने। लेकिन ये एंगल जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रॉन नहीं, एंगुलर आई हमारे पास। क्यों एंगुलर ज्योमेट्री आई, ये भी आगे देखते हैं। पहले बॉन्ड्स देख लें, तो टोटल बॉन्ड्स 2 सिग्मा बॉन्ड 0 पाई बॉन्ड, और एंगल क्या जी 104.5 डिग्री। तो एंगल और ज्योमेट्री क्यों चेंज हुई, डेविएशन क्यों आया बॉन्ड एंगल में, जैसा कि पहले पढ़ते आ रहे हैं, रिपल्जन की वजह से। अब वाटर में हमने देखा कि 2 लोन पेयर्स हैं, तो रिपल्जन मज़ीद हुई, मतलब लोन पेयर भी रिपेल कर रहे हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्जन हो रही है। तो 4 तरह की रिपल्जन हो रही है, लोन पेयर रिपल्जन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, बॉन्ड पेयर रिपल्जन। तो ये सारी रिपल्जन की वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा, बॉन्ड पेयर कंप्रेस होंगे, ठीक है, लोन पेयर क्या कर रहे हैं, रिपेल करेंगे बॉन्ड पेयर्स को, बॉन्ड पेयर कंप्रेस होंगे, और बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा अप टू 104.5 डिग्री। और ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल भी नहीं, ट्रायगोनल पिरामिडल भी नहीं, एंगुलर, या हम कह सकते हैं बेंट ज्योमेट्री आएगी, किसकी,
वाटर की। तो इस तरह हमने देखा कि वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर बॉन्ड तो 2 बना रहा है, लेकिन 2 क्या हैं, लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं वाटर के पास। 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, 2 बॉन्ड बना रहे हैं और ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखी हमने वाटर में। और देखिए हमने सब में सेम हेडिंग्स लेके चले हैं ताकि आपको याद करना आसान हो, ताकि पेपर में कोई भी आता है मॉलिक्यूल तो आप उसको अटेम्प्ट ईजिली कर सकें। फिर हमने अमोनिया में देखा कि अमोनिया में नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन अमोनिया के पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो ये 4 जिसमें 3 हाफ फिल्ड और एक कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये चारों क्या कर रहे हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो अमोनिया में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। और हमने देखा कि ज्योमेट्री अमोनिया की हुई ट्राइगोनल पिरामिडल, एंगल B107। तो ये टेट्राहेड्रल की बजाय ज्योमेट्री चेंज हो रही है, एंगल में कमी आ रही है, किस वजह से, लोन पेयर की वजह से। और फिर हमने सबसे पहले डिस्कस किया था इथेन को, जिसमें हमने देखा कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और चारों हाफ फिल्ड हैं, और जो कि चारों क्या करेंगे, आगे जाके हमने देखा इनमें से 3 क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन्स के साथ ओवरलैप करेंगे, और जो एक है वो दूसरे कार्बन के sp3 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके sp3 ओवरलैप देगा और सिग्मा बॉन्ड देगा। और टोटल हमने देखा कि जी कितने हैं, 7 सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं और हमें ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल मिल रही है और बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल से डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस की। हमने देखा कि जी जिसमें चारों जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं 1 पेयर्ड हैं, और फिर आगे हमने कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी डिस्कस की जिनमें लोन पेयर्स भी प्रेजेंट हैं एटम्स पे, जैसे कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है, लेकिन वो भी क्या शो करें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करें। तो ये था स्टूडेंट्स सारा टॉपिक sp3 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको अभी तक हाइब्रिडाइजेशन की समझ नहीं आ सकी वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। इंशाल्लाह हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।